चलिए अब हम बात करते हैं धारा के दोस्त की, जिसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोटिव फोर्स इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ। ठीक, देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, विद्युत वाहक बल होता है, ये क्या करता है, धारा को कंडक्टर में एक कंडक्टर में फ्लो करवाता है। ठीक, क्या कह सकते हैं कि ये एक तरह से इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, गति प्रदान करता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि उनको ऊर्जा देता है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करने वाले को ईएमएफ कहते हैं। या कह सकते हैं कि विद्युत धारा को चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने वाले बल को ईएमएफ कहते हैं। ठीक, अब बेटा इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग ई से। ई इक्वल टू होता है W/Q। ठीक, अगर हम इसकी मात्रा की बात करें बेटा, तो मात्रा किसका बोलता है, वोल्ट या जूल पर कूलॉम। ठीक, यह हो गया आपका विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज। क्या कहते हैं, वोल्टेज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज। ठीक, अब बात करते हैं चालकता की। चालकता मतलब कंडक्टेंस। चालकता क्या होता है, देखिए प्रतिरोध क्या करता है, चालक में करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक, ये है क्या करता है, ये चालक का गुण है। ये क्या है, चालक का गुण है जो कंडक्टर में धारा को प्रवाहित होने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यह धारा को चालक में प्रवाहित होने में सहायता प्रदान करता है। ठीक,
अब ये क्या होगा, प्रतिरोध का उल्टा होगा, प्रतिरोध का उल्टा मतलब चालक। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, G इक्वल टू 1/R। G इक्वल टू 1/R। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, तो मात्रक इसका होता है मोल। क्या होता है, मोल या साइमन। इसके दो मात्रक हैं, महो और साइमन। ठीक, जैसे मान लो श्रेणी में प्रतिरोध क्या होता था, श्रेणी में प्रतिरोध क्या होता था, R इक्वल टू टोटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था। ठीक, तो अगर हम श्रेणी में चालकता निकालेंगे तो ये हो जाएगी 1/GT इक्वल टू 1/G1 प्लस 1/G2 1/G3। ठीक है, और अगर हम समांतर में निकालेंगे, समांतर संयोजन, तो क्या हो जाएगा, टोटल GT इक्वल टू G1 G2 प्लस G3। ठीक, ये हो गया। अब एक होता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को बेटा हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, 1/ρ होता है। ठीक, 1/ρ होता है। और क्या कह सकते हैं, विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक महो पर मीटर और साइमन पर मीटर, इसके दो मात्रक होते हैं, तो नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ की। देखिए ओम्स लॉ क्या करता है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट के बीच में रिलेशन को बताता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to law by the Ohm's law, V upon I is equal to R। V upon I is equal to R मतलब कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब को स्थिर रखें, उसमें कोई छेड़छाड़
ना रखें तो उस कंडक्टर में वोल्टेज और करंट का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है। ठीक, कुछ बुकों में आपको मिलेगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये भी सही है। तो इसको फॉलो करने पे आता है V इज इक्वल टू IR। कुछ बुकों में आपको मिलेगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू GV, ये भी सही है। ये आपका चालकता के फॉर्म में आएगा। अब ये ओम का जो नियम होता है, ओम्स लॉ, किसको फॉलो करता है? रेजिस्टेंस पे, कंडक्टेंस पे, इंडक्टेंस पे, कैपेसिटेंस पे। किस पे फॉलो नहीं करता? डज नॉट फॉलो। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर पे ये फॉलो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल डायोड, ट्रांजिस्टर, इनको बोलते हैं हम लोग पैसिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट। इनको बोलते हैं हम लोग एक्टिव एलिमेंट्स। अब हम बात करें, अगर ओम्स लॉ के कर्व पूछा आता है तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। ये आपकी करंट होगी और ये आपका वोल्टेज होगा, और इसका कर्व ये होगा V/I इक्वल टू R। ये क्या होता है? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से जोन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, टॉपिक बन सकते हैं, उसको मैंने इसमें बता दिया। एक होता है आपका जूल का नियम। जूल्स लॉ ये बताता है कि अगर हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो जो गर्मी पैदा होती है वो क्या होती है? वो होती है H इक्वल टू I²RT। ठीक, ये आपका जूल्स का नियम है। मतलब जो आपकी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो क्या होगी? I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको मिला देते हैं तो बन जाता है जूल्स का नियम। ठीक, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी कंडक्टर है वो किस कारण के कारण गर्म होता है। ठीक है, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेजिस्टेंस के कारण। उसमें आंसर मैंने बताया था वो क्या होगा? रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है।